Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। और मुझे डेफिनेटली पता है कि आज का दिन जिन जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। और क्यों ना हो, क्योंकि डे मीन्स जैसे ही 12 बजे के आसपास हमें समझ में आया मार्केट क्या करने वाला है, तो बार बार हम कह रहे थे कि बड़ी मूव आने वाली है, बड़ी मूव आने वाली है, नीचे के साइड पे आने वाली है, पी का एनालिसिस करना है। और 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, मैं मना नहीं करता हूँ, बट तीसरे बार जब एग्जैक्टली 24,000 के यहाँ पे हमने वो कैच किया, तो ये रहा वो ट्रेड। आप देख सकते हो 163, और यही ट्रेड का इसके बाद का आप एनालिसिस देखोगे तो एग्जैक्टली 220 का टारगेट कहा गया था। अब ये 220 का टारगेट कैसे आया, क्यों आया, क्या आपने ये ट्रेड देखा, और देखा तो कैसे लगा जब इतना बड़ा मूव आप खुद होल्ड करते हो 70 पॉइंट्स का, 60 पॉइंट्स का, तो कैसे फील होता है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मूव इन रिसेंट डेज, क्योंकि मार्केट मूव ही नहीं दे रहा था। बट यही मूव अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में तो हर दिन मिलता है 4% ऊपर, 3% नीचे, 5% ऊपर। तो कहने का मतलब यही है कि कमोडिटी अभी भी ऑन है, और कमोडिटी तो इससे भी बड़े बड़े मूव्स देता है। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी में कांटेक्ट करो, क्योंकि आपको कमोडिटी अगर देखनी है, ट्रेड करना है, तो हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। अभी भी कमोडिटी लगभग आप देखोगे तो 10 बजे तक पूरा चांस है बड़े बड़े मूव आने के लिए। तो कमोडिटी का मूव आपको अगर जानना है तो कैसे आपको ये करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको टीजी लेवल्स का लाइट ऐप मिलेगा, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो, या आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करके व्हाट्सएप का कम्युनिटी चाहिए तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप एंड्रॉयड या एप्पल में ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। सभी जगह पे अवेलेबल है। क्या क्या मिलता है इस पे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुत बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट, ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी, बट बाकी के इसमें मिलेगा। मिड मार्केट अपडेट आपको भी पता है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट ने कहा है वैसे, और नोटिफिकेशंस, ताकि आप दिन भर ट्रेड करते हुए स्क्रीन के सामने ना बैठे, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप अलर्ट हो सको। इंडेक्स के भी ट्रेड होते हैं, इक्विटी ऑप्शंस भी आपको पता है, डिक्सन का ट्रेड देखा ही रहेगा, क्या मस्त ये हुआ। कमोडिटी रहता है, स्विंग ट्रेडिंग रहता है। तो ये मैं कहूँगा टीजी लेवल का कॉम्बो पैक है, यानी कि सभी कॉम्बिनेशन के ट्रेड्स है। सिर्फ एक ट्रेड पे आपको निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह को ट्रेड करना चाहते हो, इक्विटी ऑप्शंस बहुत अच्छे मुंह देता है। दिन भर ट्रेड करना चाहते हो, निफ्टी और इक्विटी ऑप्शंस अच्छा मुंह देता है। शाम को ट्रेड करना चाहते हो 5 बजे से लेके 9 बजे तक, कमोडिटी बढ़िया मुंह देता है। तो ट्रेड 13 आवर्स बट ट्रेड विथ लिमिटेड अमाउंट, यानी कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। एंड यस, अगर आपके समझो सुबह ही पैसा बन गया है तो क्यों आपको ट्रेड पूरे दिन करना है, आप आराम भी कर सकते हो। या फिर अगर आप अलर्ट लगा रहे हो तो यस, आप जब भी अलर्ट आता है सिर्फ उतना ही आपको ध्यान देना है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखते हैं कल का क्या हमने डिस्कस किया था। कल ये जो चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपको याद रहेगा, मैंने ये कहा था कि 24 के बाद मैं बेरिश व्यू रखूंगा, 24 के बाद। और मैं अगर आप देखोगे, टू बी हॉनेस्ट, 24 के बाद जैसे गैप डाउन तो हुआ मार्केट यहाँ पे, बट जैसे जैसे 24 आके आया नीचे दबाया गया, जैसे जैसे 24 के आया नीचे दबाया गया। बट टू बी सीरियस, टू बी रियली हॉनेस्ट, ये लास्ट की जो कैंडल है, ये अगर आपको लग रहा है
कि यही चीज़ अब बता रही है कि मार्केट में बुल स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा रुक जाना मेरे एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये एनालिसिस आपको कुछ अलग ही डायरेक्शन दिखाएगा। क्यों अलग डायरेक्शन देगा? क्योंकि ये कैंडल्स के दो मीनिंग रहते हैं, दो मीनिंग रहते हैं। ये ऐसे कैंडल्स मैंने लाइफ में बहुत से बार देखी है, और टू बी हॉनेस्ट कभी छापा कभी काटा, 50-50% मुंह रहता है। बट कौन से डायरेक्शन में मुंह आएगा, जब मैं आपको एक एग्जैक्ट लेवल दूंगा आपको इमीडिएटली पता चलेगा। इसके लिए मंडे को बहुत मज़ा आने वाला है ट्रेड करने के लिए। तो अब मंडे के लिए बहुत अलर्ट रहना, ऐप पहले इंस्टॉल करके रखना ताकि आपको कुछ ज़रूरत ना पड़े सोचने की, समझने की और कंफ्यूज होने की। एसेंचर आउटलुक ट्रिगर सेल ऑफ इन इंडियन आईटी स्टॉक्स। जो स्टॉक्स एआई नहीं कर पाए हैं उनका यही हाल होने वाला है। अब मैं ये टीसीएस से पूछना चाहता हूँ, मैं ये इन्फोसिस से पूछना चाहता हूँ, मैं ये विप्रो से पूछना चाहता हूँ, शेयर बायबैक करके आपको क्या मिला? पिछले 5 साल से 10 साल से आप शेयर्स बायबैक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, आप अपने ही शेयर्स खरीदते जा रहे हो। क्या आपको, आपके टॉप मैनेजमेंट को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी हॉट चीज़ जो सिलिकॉन वैली में चल रही थी, क्या आपको भनक भी नहीं था? क्या आप इतना $1 बिलियन का प्रॉफिट करते हो, लाखों आदमी बिठाते हो, यूएस से पैसा लेते हो, यूके से पैसा लेते हो, क्या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपने 1 महीने की कमाई भी, 5 साल में 1 महीने की कमाई भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे? और अगर नहीं कर पा रहे थे तो आप अगर अब भी फेल हो रहे हो, तो आने वाले ट्रेंड चेंजेस जो भी होने वाले हैं, या जो भी नया कुछ आने वाला है इमर्जिंग मार्केट में, जिसमें अमेरिकन चाइनीज़ कंपनी ऑलरेडी काम करने चालू कर दिया है, जैसे कि देखो ओपस रॉबर्ट डेवलप हो गया है, बॉस्टन रिसर्च इतने साल से रॉबर्ट डेवलप कर रहा है, ह्यूमनॉइड इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर। आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा? तो आई थिंक यू पीपल फुल्ली डिज़र्व, यानी कि ये जो गिर रहा है ना आईटी, ये पूरा डिज़र्व करता है। हमने आईटी का राइड बहुत अच्छे तरीके से कमाया, बट आईटी, इंडियन आईटी में होता क्या है? इंडियन आईटी में सिर्फ मैन पावर काउंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर के तरह हज़ारों, 10,000 लोग, 20,000 लोग को बिठाते हैं, हर एक का $100 या घंटे का चार्ज करते हैं, या इससे भी ज़्यादा होगा, $200-300, और थोड़ा बहुत कोडिंग करके आप करोड़ों छापते हो। अब ये आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है, क्योंकि एआई आ गया है। भले एआई एक्सपेंसिव है, बट एआई ने एक तरीका बता दिया है। ऑफ कोर्स जब कार्स आई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले बहुत एक्सपेंसिव थे। हर एक टेक्नोलॉजी जब आती है तब बहुत एक्सपेंसिव होती है, सोलर पैनल्स भी एक्सपेंसिव थे, बट धीरे, मोबाइल्स आप देखो कितने एक्सपेंसिव थे। बट जैसे जैसे आप एक चीज़ याद करना कि खाने की प्राइस समझो 100 से 700 रुपये हो गई रहेगी। पहले आप जहाँ पे 5 रुपये का हम और आप वड़ा पाव खाते थे, आज अगर आप देखोगे तो आप 30 रुपये का खा रहे हो। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा रहेगा कुछ उल्टा ही खेल चल रहा है। आपका टीवी जो पहले 2 लाख में मिलता था, अब आपको 90,000 में मिलता है, राइट? आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सस्ती होती जा रही है, टेक्नोलॉजी में ऐड होते जा रहा है। आपका मोबाइल अभी भी 20,000 में ही मिल रहा है, और अभी भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको 6 या 7,000 के मोबाइल्स दिला सके। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कम हो जाती है। ऑफकोर्स कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, बट उसमें फीचर्स भी ज़्यादा लोडेड रहते हैं। बट लो एंड कस्टमर के लिए अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो एआई भी ऐसा होगा। इंडियन आईटी कंपनीज़ को और हर एक बंदे को जो बिजनेस में इन्वॉल्व है उसको सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर एआई ही है। अगर आप एआई फर्स्ट कंपनी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे। अब US Iran deal calms market as oil falls and gold rebounds, तो इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़। चलो एक जगह पे तो किधर तो भी रिलीफ मिल रहा है।
आगे देखेंगे 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, NIACL शेयर, अपोलो टायर, कोलपाल। और मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने डेली लाइफ में AI का यूज़ करते हो, यानी कि कितने आप में से लोग हैं जो चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन है एटलीस्ट वो यूज़ करते हो। अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो नो लिखना, अगर आप यूज़ करते हो तो येस लिखना, और डेफिनेटली अगर आप नो नहीं करते हो तो आपको प्ले स्टोर में जाके चैट जीपीटी ओपन एआई का इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। और आप उसके साथ खेल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, बट धीरे धीरे पता चलेगा कि यही आपके काम की चीज़ है। FII DII एक्टिविटीज़ अगर आप 18 तारीख की देखोगी तो 1000 अगेंस्ट 3500 स्टॉक मार्केट ऊपर था। यहाँ पे आप देखोगे तो चलो अभी काम की चीज़ बात करते हैं। यस, ये भी काम की चीज़ थी, बट ये उससे भी इम्पोर्टेंट काम की चीज़ है। ये कुछ ना कुछ मुझे आइलैंड रिवर्सल लग रहा है। ओके, आइलैंड रिवर्सल क्या होता है? कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ पे मार्केट आइलैंड क्रिएट करता है, राइट? यानी कि यहाँ से गैप अप, कुछ कैंडल्स बनते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, गैप डाउन, नीचे आ जाता है। ये कुछ आइलैंड रिवर्सल आपको दिख रहा है, ये गैप, गैप डाउन और आइलैंड रिवर्सल। अब एक है ना ऐसा मार्केट, अगर समझो ये कैंडल से मार्केट ऊपर जाता तो क्या यही कैंडल से नहीं मार्केट ऊपर जाता? ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। तो कभी कभी होता क्या है कि ये जो है ना, इसको हम लास्ट डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं, यानी कि लास्ट एफर्ट्स बुल्स का ऊपर जाने के लिए। तो इसको हमें बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप बॉटम में ट्रेड करना जाओगे, ओके, 23,900 पे ट्रेड करना जाओगे, दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक बार तो भी आपको बाउंस दे के ही नीचे आएगा, राइट? और अगर आप इसको टॉप में ट्रेड करना जाओगे फिर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों तरफ आप देखोगे तो बेसिकली आप दिक्कत में ही रहोगे। तो इसका आप सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन एक ही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 23,000 मैं ग्रीन पॉइंट इससे ये करता हूँ, 23,980 के आसपास अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनती है और अगर इसकी क्लोजिंग 24K के ऊपर होती है, ये ध्यान लगा के देखना, तो फिर आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,040 और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,100। और इसके बाद ये टारगेट बढ़ते जाएगा, क्योंकि 24,500 तक जैसे मैंने कहा था वो आ सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप नीचे के डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपका इम्पॉर्टेंट नंबर रहेगा 23,940, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, 23,900 पे स्पाइक मारेगा, इसके लिए प्रॉफिट बुक ही करना पड़ेगा। 23,950 भी आप देख सकते हो, या पर 60 मत देखना, क्योंकि 60 पे वापस एक छोटा सा तो स्पाइक मारेगा, आप पैनिक हो जाओगे। और फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,800। तो ये कुछ निफ्टी के लेवल्स है, इसको ध्यान लगा कर देखना और अकॉर्डिंगली इस तरीके से ट्रेड करना। नहीं समझ में आ रहा है, ऐप इंस्टॉल करना। अब बैंक निफ्टी आइए देखते हैं, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। बैंक निफ्टी मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं कहूँगा, बैंक निफ्टी बहुत सिंपल रहेगा। 57,400 के नीचे 200 पॉइंट और 58K के ऊपर 200 पॉइंट, वेरी सिंपल इन बैंक निफ्टी। अभी तीसरा एनालिसिस करेंगे सेंसेक्स का। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी। 76,600 के नीचे 76,400 और 76,800 के ऊपर, 76,700 के ऊपर ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे
रेड, ओके, यहाँ पे रेड और यहाँ पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको 77K आ जाएगा। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। NIACL फंटास्टिक, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है, इसको हम ब्रेकआउट नहीं कह सकते। अपोलो टायर यस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पूरे तरीके से अप ट्रेंड शुरुआत नहीं हुई है। कोलपाल अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है, कुछ नहीं हुआ है इसका। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अभी भी मैं कहता हूं कि कमोडिटीज चालू रहेगी, फटाफट आप ऐप इंस्टॉल कर लेना। कस्टमर सपोर्ट में TG लाइट इंस्टॉल करने के बाद ये करना, थम्स अप करना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, TG लाइट अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, इमीडिएटली आपको अगर ट्रेड्स चाहिए तो ये कंफर्म करना, इसके बाद में इंस्टॉल ऐप में इंस्टॉल दबाना, इसके बाद में अलाउ लाइव नोटिफिकेशन का अलाउ करना, ओके। और ये फिर यहाँ पे आइकन इंस्टॉल होगा। खास करके एप्पल वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एंड्रॉयड के लिए आराम से हो जाता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और अपने ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन मंडे विद अनदर फैंटास्टिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी।